नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जिसमें पिछले 2 घंटे से राबड़ी आवास के बाहर जमावड़ा लगा हुआ और इस जमावड़े की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। पुलिस ने तेजस्वी, तेजप्रताप और राबड़ी देवी को रोका हुआ है। राबड़ी आवास के गेट पर ही तीनों को रोक दिया गया है। गोपालगंज जाने से रोकने पर अब विधानसभा मार्च पर तेजस्वी यादव जो है वो अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार से मुझे वंचित नहीं रखा जा सकता है। अब मुझे आश्वासन चाहिए। अब स्पीकर से मुलाकात पर ही हम मानेंगे। राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त, और वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरीके से जो जिम्मेदारी विपक्ष की और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से निभाई जानी थी वो यहां तार-तार होती हुई नजर आई, जिसके पीछे उनका तर्क भी अजीबोगरीब था कि अगर सत्तासीन पार्टियां ये सब कुछ कर सकती हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते क्या हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन इस बात का वो मान और बान दोनों भूल गए। इस लॉकडाउन के दौरान जो निर्देश हैं वो सभी पर एक बराबर लागू होते हैं और इस लाव लश्कर के साथ उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। जो प्रशासन ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें रोका हुआ है और सियासत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरीके से आज बिहार की राजनीति को यहां दिखाती हुई नजर आई, उसने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। और हमारे सहयोगी लगातार उस ग्राउंड जीरो से अमित सिंह और अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित सिंह से मेरा सवाल कि अमित सिंह, ये मान लिया जाए, लेकिन अमित सिंह तक पहुंचे उससे पहले अमित कुमार से जरा ये जान लेते हैं कि क्या अब के हालात को देखकर यह माना जाए कि तेजस्वी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि चलिए गोपालगंज न सही विधानसभा में पहुंचा दिया जाए। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे बातचीत के दौरान ये बातें कही है कि हम गोपालगंज नहीं जा सकते, चलिए आपकी बातों को मानते हैं कि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा जो है वो हम जा सकते हैं और वहां जाने का मेरा अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने हवाला दिया है ये कहते हुए कि नेता प्रतिपक्ष हैं हम, हमारा ये राइट बनता है, मैं जाऊंगा, विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और विशेष अनुमति मांगूंगा। अगर अनुमति नहीं मिलती है गोपालगंज जाने की तो विशेष सत्र बुलाने की बात मैं कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे। तो ये जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है और यही वजह है कि जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी वो कहीं न कहीं अब थोड़ी उसमें जो है उसमें ढिलाई देखने को मिला है। और आरजेडी के जितने विधायक हैं वो अभी भी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। छात्र आरजेडी के जो लोग हैं वो दूसरी तरफ मुस्तैद हैं। जो पुलिसकर्मी तैनात थे जिनके ऊपर इस बैरिकेडिंग को मजबूती से कायम रखने का जिम्मा था, वो देख सकते हैं कि वो छाए में यहाँ पे अब थोड़े आराम करने लगे हैं। तो छात्र राजद के जो लोग हैं इनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि हम हर हाल में जो अपने नेता का आदेश का अनुपालन करेंगे। तो छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश, उनसे भी जानते हैं, ये बताइएगा कि आप लोग आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसका अनुपालन होना चाहिए या गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं है तो अनुपालन करना चाहिए? देखिए, कानून का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, तभी हम लोग शांति से बैरिकेडिंग इस तरफ खड़े हैं। पुलिस से धक्का मुक्की करके? पुलिस से धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की और संघर्ष हमारा अपराधियों से है, अपराधियों वाली सरकार से है और आतंकी विधायक के मुख्यमंत्री से है। प्रशासन से हमारा किसी तरह का मतभेद और लड़ाई नहीं है। हम लोग कानून का सम्मान कर रहे हैं और गोपालगंज हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। तेजस्वी तो अब ये मान चुके हैं कि चलिए गोपालगंज नहीं तो विधानसभा जाने की अनुमति दिया जाए, गोपालगंज की बात तो हट उन्होंने छोड़ दिया, फिर आप लोग क्यों अड़े हैं? मैं आपको बता दूं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और प्रत्येक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता अपने आप में लालू प्रसाद यादव जी है। अगर हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है कि गोपालगंज जाना है तो जाना है। हमारे नेता संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, माननीय विधायक हैं तेज भैया, तो उनके साथ बहुत तरीके का कानून और संवैधानिक बातें हो सकती है। मतलब हम लोग जाएंगे, कानून नहीं मानेंगे? कानून तो अच्छा, आपराधिक कानून माना, नीतीश कुमार जी कानून मान रहे हैं क्या? अपराधी उनका विधायक मर्डर करके बैठा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औकात की बात करता है, हमारे लोगों के औकात दिखाने की बात करता है, तो वो कानून माने। और हम लोग जनता के भलाई के लिए कानून को नहीं माने तो बहुत बड़ा विरोध कर दिए हम लोग। और कानून को कहाँ नहीं मान रहे? आपके सामने बैरिकेडिंग से प्रशासन को सम्मान दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और हम लोग यहाँ खड़े हैं। नेता का जो आदेश देख सकते हैं कि ये अपनी दलील है। लेकिन ये कैसा तर्क है कि देखिए, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता का आदेश होगा उस आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन नेता भले जाएं या ना जाएं, भले इस हट से अगर तेजस्वी हट भी जाते हैं लेकिन हम जरूर गोपालगंज जाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती।
देखिए निश्चित तौर पे ये प्रशासन को चुनौती है और ये सीधे तौर पे कहीं न कहीं अपने आप में अजीबो गरीब जो है विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ तेजस्वी कह रहा है कि चलिए हम मानते हैं प्रशासन की बात को और जो लॉकडाउन है एमएचए का गाइडलाइन है उसका हम अनुपालन करने को राजी हो चुके हैं, लेकिन हमें विधानसभा जाने की अनुमति दी जाए। दूसरी तरफ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि हम कानून से ऊपर है, कानून जो है भले ये कहता है एमएचए का गाइडलाइन ये है कि हम नहीं जा सकते हैं एक जिले से दूसरे जिले बिना पास के, लेकिन इनका कहना है कि हम जाएंगे और हम अपने जो लड़ाई है उसको आगे लेकर के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दो बयान है और यही वजह है कि प्रशासक भी जो है वो कहीं ना कहीं पसुपेश में है कि आखिर क्या किया जाए। क्योंकि प्रशासन से इजाजत मांगा है तेजस्वी यादव ने, लेकिन प्रशासन चूंकि पूरी चीजों को देख रहा है, घटनाक्रम को देख रहा है, कार्यकर्ताओं का जो हट है उसको भी देख रहा है और तेजस्वी यादव ने जो अनुमति मांगी है उन पर भी विचार कर रहा है। तो पूरी वस्तुस्थिति जो है उसको देखने के बाद ही प्रशासन अपना रुख साफ करेगा, इजाजत देनी है नहीं देनी है, विधानसभा जाने की अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी ये अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल प्रशासन के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि अब जाकर के जो गहमागहमी बना हुआ था, जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी, उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। और यही बिल्कुल जो खड़े होकर के दबाव बनाया जा रहा था, अब ये मंथन का दौर शुरू हुआ है कि चलिए हम जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पॉलिटिकल ड्रामा यहां पर चलता हुआ नजर आया तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक, उसमें हम सफल जरूर हो गए। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीर ये बताती है कि सियासत के लिए कुछ भी करेगा। ये बिहार की सियासत का एक ऐसा पहलू है जिसे हम ये कह लें कि हर मुद्दे पर, हर मौके पर इसे अपनी जगह मिल ही जाती है और इसी जगह को तेजस्वी यादव इस मौके पर भुनाना चाह रहे थे। बिल्कुल विभा, याद कीजिए जब तख्ता पलट हुआ था बिहार में, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपना सपोर्ट हटा लिया था, यानी कि आरजेडी से अलग हो गई थी, रात के यानी कि देर रात इसी तरीके की तस्वीर थी जब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव तमाम विधायकों के साथ सीधे राजभवन पहुंच गए थे। वो रात याद है कि पूरी रात भर विधायक जो है वो सड़क पे मार्च किए थे। ठीक उसी तरीके से इस तपती धूप में तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश भी है कि आप समझिए आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और एक बड़ा मुद्दा आपके हाथ लगा है और ऐसे समय में जिला प्रशासन आपको अनुमति नहीं देता है, तो आखिर विपक्ष में बैठी पार्टी क्या करेगी? राबड़ी देवी का आक्रामक रूप नजर आया। अमित सिंह, राबड़ी देवी का आक्रामक रूप एक लंबे वक्त के बाद नजर आया। वो इस बात को लेकर बार बार जोर दे रही थी कि चलिए आपके अधिकार में अगर गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, आप लाठीचार्ज कर लीजिए, क्योंकि आप दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। ये आरोप लगा रही थी वो सरकार पर, प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती दे रही थी। बिल्कुल 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 इस तरह के जो तल्ख तेवर है और इस तरह अंदाज है राबड़ी देवी को कभी देखने को मिलता है। वो खुद बोल रही थी न्यूज 18 के सामने कि वो तैयार है, गिरफ्तार कर ले, सरकार आके गिरफ्तार कर ले। और देखिए तमाम ये तस्वीरें हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कहते हैं ना कि डल्लप और ये जो चादर है वो अब रख दिया गया, यानी कि धरने की तैयारी शुरू हो गई है। जो राबड़ी देवी का आवास है उसके बाहर जो तमाम जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं ये तमाम विधायक है आरजेडी के, और अब यहाँ पे धरना की तैयारी भी हो रही है, यानी कि लंबे समय तक इसको लगता है कि आगे बढ़ाना है। हमारे साथ बहुत सारे विधायक हैं आरजेडी के, इनसे जानते हैं। सरबजीत जी, क्या तैयारी चल रही है? बस धरना देना है क्या लंबे समय तक? धरना क्यों चल रहा है ये पहले जानकारी हो जानी चाहिए ना। जब कोई गरीब का बेटा, बिहार का मजदूर जब भोजन मांगता है तो जेडीयू के एमएलए कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने नौकरी दिया है क्या, और जब कोई गरीब भोजन मांगता है तो जेडीयू के एमएलए उसको गोली मारते हैं। ये सुशासन है। और मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया ने देखा है कि बिहार ऐसे प्रदेश में जब गरीब भोजन मांगता तो जेडीयू के विधायक गाली देते और कोई मजदूर दुनिया ने तो ये भी देख लिया ना कि जिस कोरोना बंदी में, जिस कोरोना काल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। लेकिन सरबजीत जी है, आप जितेंद्र जी ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आप ही लोग कई बार सोशल मीडिया पर बोले अपने लोगों को भीड़ मत लगाइए, इससे खतरा हो सकता है, संक्रमण बढ़ सकता है। आज जो कुछ हुआ ये सही था? हम लोग देखिए सोशल डिस्टेंसिंग पर ही बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं। और बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष अखिलेश तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल यही कि ये क्या हो रहा है,
क्या बिहार में सचमुच ये हालात आ गए कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे वक्त में भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही, जब लोगों की जिम्मेदारी आम और खास सबकी बराबर है? पहले तो आप जरा शुद्ध कर लीजिए, मेरा नाम मिथिलेश तिवारी है, अखिलेश तिवारी नहीं। माफी चाहूंगी जी, सुरेश तिवारी जी। मिथिलेश तिवारी। और मैं आपका जो प्रश्न है कि ये कोरोना काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जदयू कंसर्न है। हम लोग दिन रात बिहार और देश के लोग कैसे कोरोना से बचे, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। किसी बीच अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू बनाने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। सत्ता पक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि कोरोना से देश को बचाएं, राज्य को बचाएं, गोपालगंज को बचाएं, और साथ में अगर कोई आपराधिक घटना हो रही है तो अपराधी को जेल के अंदर भेजा जाए, अपराध पर नियंत्रण किया जाए, और किसी भी अपराधी को सरकार न बचाए। ये लेकिन आपको ये फेल्योर नजर नहीं आता है सरकार का कि वो विपक्ष को, लोगों को, इन लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि देखिए आप यकीन कीजिए अगर वो दोषी हैं तो गिरफ्त में होंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है? देखिए, इसमें मैं यही कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पिछले 3.5 साल से बिहार में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ गोपालगंज उनका घर भी है, उनके पिताजी का घर है गोपालगंज, उनका भी घर है इस लिहाज से, लेकिन 3.5 साल में कभी तेजस्वी यादव को गोपालगंज की याद नहीं आई। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, उनके भी शासनकाल में हुई है, अब भी हुई है, या अभी भी कई घटनाएं हुई है। वो कोरोना पर से ध्यान हटा करके और वो सीधे अपनी वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने इस मामले को उठाया, हमको लगता है खुद ही वो हिट विकेट हो गए। और सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उनके भाई और उनके भतीजे को सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया। यही बात इस बात का परिचायक है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी किसी भी अपराधी का साथ देने वाले नहीं हैं। लेकिन मिथिलेश जी वो तो तर्क ये दे रहे हैं कि देखिए जब आपका संरक्षण होता है तो बाइक रैली निकल जाती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ती, वहां पर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में नहीं आती है, लेकिन हम जब निकलते हैं, परमिशन लेते हैं तो उसे रोका जाता है। नहीं, तेजस्वी यादव जी को तो पहले प्रतिपक्ष को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तेजस्वी यादव अगर उस परिवार से मिलने के लिए फर्स्ट डे अगर वो बात किए रहते, डीएम से परमिशन मांगे रहते, तो निश्चित उनको परमिशन मिलता, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि 80 विधायक को लेकर गोपालगंज जाना चाहते थे। क्यों भाई, आपका गोपालगंज घर है, आपको किस बात का डर है कि आप 80 विधायक को लेके जाइएगा? आप तो सरकार ने सुरक्षा दिया हुआ है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका घर गोपालगंज है, आप डीएम को अप्लाई करते, आपको परमिशन मिलता, आप सरकारी कार्यक्रम भेज देते, आपको परमिशन मिलता, कोई नहीं रोकता। लेकिन इस कोरोना में जहाँ देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसमें जहां सरकार लोगों की जिंदगी बचाने में लगी है, जहां प्रवासियों के आंसू पोंछने का काम हो रहा है, वहां राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, तो जाहिर बात है प्रशासन अनुमति नहीं देगा। आज के समय में किसी को नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव हो या सरकार के कोई व्यक्ति हो, किसी को परमिशन नहीं मिल रहा है। वो जानते थे कि उनको परमिशन नहीं मिलेगा, वो केवल अपना चर्चा कराने के लिए, अपना नाम छपवाने के लिए, टेलीविजन पर चर्चा कराने के लिए उन्होंने किया है। इसके अलावा सरकार पे इस पूरे जो मार्च की तस्वीरें हम घर से लेकर के दरवाजे तक कह लें तो इसका दबाव दिखता है क्या? कुछ नहीं है। पहले तो जब वो राजभवन चले गए, देखिए कितनी अपरिपक्वता है, आपको सरकार को विश्वास नहीं था, राजभवन चले गए, राजभवन गए, आपने सीबीआई जांच की मांग की, आप इंतजार करते, आप कहिएगा 1 दिन में कर दीजिए। लेकिन उनका तो कहना था कि हमने आपको वक्त दिया था, आप अगर गिरफ्तार कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। आप एक चीज बताइए कि 3 लोगों का नाम इन लोगों ने उस परिवार का दिया, 2 लोग अरेस्ट हो गए। अब एक चीज बताइए, बिना किसी केस में, बिना जांच के अरेस्टिंग होती है क्या? और जिस तेजस्वी यादव ने ये बात कहा है, उनको ये भी बताना चाहिए अरुण यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, राजवल्लभ यादव को क्यों छुपाए रहे? ये इनके साथ होगा तो ये कांग्रेस का कानून चल रहा है क्या? यू सो द मैन, आई सो द लॉ। अब ये लोकतंत्र है भारत में, और भारत के लोकतंत्र में नीतीश जी ने मिसाल कायम किया है। अगर सतीश पांडे और मुकेश पांडे की गिरफ्तारी हुई है तो नीतीश जी ने बहुत बड़ा काम किया है, बिना कांड की जांच कराए उनकी गिरफ्तारी हुई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी बिहार उपाध्यक्ष, और इनका ये कहना कि देखिए, भरोसा होना चाहिए, नीतीश कुमार अगर इस पूरे मामले को लेकर के संजीदा हैं तो कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर अपरिपक्व नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से इस कोरोना बंदी के दौरान सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ाई जा रही है, नियम कानून को ताक पर रखा जा रहा है, लेकिन इससे बिहार की जनता इनके मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त जब पॉलिटिकल ड्रामा और भीड़ के तौर पर यह शक्ल आज राबड़ी देवी आवास के बाहर नजर आई। अधिकार है, जब कमेटी की बैठकें चल रही हैं तो हम विधानसभा क्यों नहीं जा सकते? हम तो नेता विरोधी दल हैं, हम तो स्पीकर से मिल सकते हैं। हम मांग करेंगे कि भाई विशेष सत्र बुलाओ इमीडिएट, अब पता चलेगा सरकार गंभीर है कि नहीं है। सरकार से हम कितने दिनों से कह रहे कि हम जाएंगे गोपालगंज, अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार होगा तो। सरकार बोलती, बुलाती, बात करती पहले कि आप चले जाइए, आप डेलीगेशन लेके चले जाओ, इतनी संख्या में मत जाओ। हम कहते ठीक है, हम सरकार के संरक्षण में ही जाएंगे। कोई कागज तैयार है, हमको हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हो भाई? हमने कौन सा उल्लंघन किया? तो 2 महीने तक हम तो पालन नहीं कर रहे थे, हर जगह सहयोग किया। और हम लोग तो गरीबों को मदद कर रहे हैं हर तरीके से, घर में बैठ के भी कर रहे हैं। सर, पार्टी की रणनीति तो आप ये देखिए ना, जितना फोर्स यहाँ लगाया गया उतना फोर्स अपराधियों को पकड़ने में लगा दिया जाता, विधायक को गिरफ्तार करने में लगा दिया जाता, तो ये दिन तो नहीं आता। आप मीडिया के भाई जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही और हम जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं तो हमको निभाने नहीं दिया जा रहा। कार्रवाई सही होती, ईमानदारी से दोषियों को पकड़ लिया गया होता, जो आरोपी विधायक है, तो ये नहीं नौबत आती। और हमारे साथ निखिल मंडल जी जुड़ चुके हैं, जो प्रवक्ता। निखिल मंडल जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही कि तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया होता, विश्वास में लिया गया होता, टर्म्स कंडीशन सब कुछ आप उन्हें बताते कि किस हालात में वो जा सकते हैं, तो ये नौबत नहीं आती, यानी कि आपका दोष है। नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन कोई हमने छुपा के नहीं रखा। टर्म्स एंड कंडीशन जो लॉकडाउन का है वो सार्वजनिक है और उसे जारी किया गया है। सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में हमें क्या क्या रूल्स को अप्लाई करना है। जहां तक इनके गोपालगंज जाने की बात है तो ये तो स्पष्ट है कि गोपालगंज में 100 से अधिक वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, वो रेड जोन में है, और लॉकडाउन के अनुपालन अगर वो करेंगे तो वो गोपालगंज कैसे जाएंगे? और वो भी जाने की स्थिति में अगर वो अकेले जा रहे होते, उनका घर परिवार वहां है, इस स्थिति में सोचा भी जा सकता है। लेकिन 80 विधायक के साथ हजारों। निखिल जी माफी चाहूंगी, इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन क्या ये उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई थी? क्या उन्हें ये बताने की कोशिश की गई थी कि देखिए, जिस तरीके से आप जाना चाहते हैं वो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले जाना चाहते हैं, इतने लोगों के साथ ही जाने की परमिशन है, तो आप चले जाइए? प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं और सारे गाइडलाइंस उनके पास उपलब्ध हैं। क्या आपको लगता है कि किसी को उनको बताने की जरूरत है? क्या वो खुद पढ़ के ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते? ये तो अजीब सा मामला है कि ये आप देखिए कि अगर लगातार बिहार के अलग अलग बहुत से ऐसे मौके आए जिसपे इन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की और तमाम तरह के तरीके से उन्हें मदद भी किया, लेकिन गोपालगंज मामले में क्योंकि इन्हें राजनीतिक टूल मिल गया है तो ये वहां जाके, वो भी अकेले ना जा करके, अपने 80 विधायक और कार्यकर्ताओं की काफी लोग को लेकर जाना चाहते हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं अपने घर के आगे किस तरह से लॉकडाउन के उल्लंघन ये कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, अरे भाई इन्हें अपनी चिंता नहीं है तो इन्हें मीडिया कर्मी के साथ साथ पुलिसकर्मी और साथ साथ इनके अपने एमएलए और कार्यकर्ताओं की भी चिंता करनी चाहिए। ये तो सवाल ये खड़े कर रहे थे कि देखिए, आप तो बीएमपी के जवानों को लगा देते हैं जो कि बहुत ज्यादा संख्या में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी कि हमें आप कहीं ना कहीं इस चपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगा देते हैं तो आप भी तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा ये लोग कानून व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। अगर परमिशन ग्रांट नहीं हुआ है तो बैरिकेडिंग तोड़ने का मतलब क्या है? यानी ये रूल नहीं मानना चाहते हैं। ये इनके हिसाब से तेजस्वी जी या राबड़ी जी या तेज प्रताप जी रूल से भी ऊपर ये लोग खुद को मानते हैं, तो ये तो इन्हें समझने की जरूरत है। अच्छा निखिल मंडल जी जरा ये बताइए कि अगर अब इसके आगे तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि चलिए मैं चला जाता हूं और बता दीजिए कितने लोगों के साथ जा सकता हूं, तो क्या सरकार परमिशन देगी? देखिए, निश्चित रूप से इन्हें सरकार से तमाम चीजों की जानकारी, जो वाजिब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो MHA का गाइडलाइंस है, उसके तहत अगर ये बात करेंगे तो क्यों नहीं जा सकते हैं। लेकिन इन्हें अकेले जाकर के मिलने की कोई इच्छा नहीं है। इन्हें एक पॉलिटिकल खबर बनानी थी जिसमें कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि
कि ये फेमस नहीं हो रही, ये नोटोरियस हो रहे हैं, इनकी छवि नकारात्मक जा रही है, सकारात्मक नहीं जा रही है। ऐसे ये किसी यूथ आइकन अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये जिस प्रकार की छवि ये बनाए हैं और पूरा देश देख रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि अपनी छवि बनाने के चक्कर में बिहार की छवि को धोया जा रहा है? ऐसे वक्त में जब देश और दुनिया कोरोना के चपेट में है, वहां पर सभी लोग संजीदा होने चाहिए, वहां पर ये बिहार को सवालों के घेरे में लाकर खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की ये तस्वीरें आ रही है और पूरा देश इस न्यूज को देख रहा है, तो इस न्यूज को देख करके क्या हमारी छवि बनेगी? हमारी बिहार की क्या छवि बन रही है कि हमारे बिहार के लॉकडाउन को मानते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक चक्कर में ये कहीं ना कहीं बिहार को भी बदनाम कर रहे हैं और इन्हें समझने की जरूरत है कि इस प्रकार से राजनीति नहीं की जा सकती। हो सकता है आज उन्हें लगता होगा कि हम विपक्ष में हैं तो हम इन्हें इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिहार की तमाम जनता इन्हें देख रही है और आने वाले 4-5 महीने में इन तमाम चीजों का जवाब इन्हें जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल मंडल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए बिहार की सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है, क्योंकि आज जो पॉलिटिकल ड्रामा राबड़ी देवी आवास के बाहर नजर आया, उसने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ाई ही और ये साफ कर दिया कि देखिए आम और खास के लिए कैसे इस तरीके से हालात बन जाते हैं, जहां पर मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से इस राज्य में पहुंच रहे हैं, घर जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, उन्हें नियम कानून का हवाला जरूर दिया जाता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की होनी चाहिए, वो आज नजर नहीं आई। तस्वीरें आपके सामने, तेज प्रताप यादव अपनी गाड़ी में, और जरा एक बार फिर से सुनाते हैं राबड़ी देवी का वो अंदाज जो काफी लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से मीडिया के सामने निकलकर सामने आया, क्योंकि बिहार की सियासत है। फिलहाल देखिए छावनी में तब्दील राबड़ी आवास, जो सुबह से ही तस्वीरें और हालात हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ आरजेडी नेता की नारेबाजी की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। गोपालगंज नहीं तो विधानसभा जाने दे, अब इस बात पर तेजस्वी यादव अड़ गए हैं कि चलिए गोपालगंज नहीं लेकिन विधानसभा जरूर जाएंगे। विशेष सत्र बुलाने की मांग पर वो अड़े हुए हैं, स्पीकर से बात करना चाहते हैं। सुरक्षा बलों से आरजेडी नेताओं की बहस इस दौरान होती है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, सिर्फ हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों। राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें भी, और राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है जरा एक बार सुनते हैं। हमारा आदमी को, हमारा पार्टी को आदमी को मारेगा तब पार्टी बैठा रहेगा चुपचाप, विरोधी दल के नेता बैठा रहेंगे, उस पर आंसू नहीं लगाएंगे, उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, पब्लिक का जीभ काट लीजिएगा, विपक्ष से जीभ काटिएगा। हक नहीं है बोलने का, अधिकार नहीं है गरीबों का सहायता करने के लिए। हम लोग का आज कोरोना बीमारी चला है पूरा देश भर में, दुनिया भर में, पैदल लोग आता, हर राज्य से पैदल आता है, भीड़ नहीं है, उन्हें लोग रहा है भारत सरकार चाहे राज्य सरकार के, कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो गुंडागर्दी हो रहा है सरकार में, क्यों मर्डर हो रहा है? लॉकडाउन बंद भाई, इसमें कितना मर्डर हुआ आप बताइए, आप न्यूज चलाते हैं, कितना हुआ? 2 महीना में कितना मर्डर, हत्या, अपहरण हुआ आप बताइए, हुआ है कि नहीं? न्यूज आपको देखा है कि नहीं? आप चलाए कि नहीं? क्यों चलाए? आप झूठा है न्यूज वाला, सारा देश भर के न्यूज वाला झूठा है। सवाल ये नहीं है, खबर आता है वैसी खबर आपको देखें, तो हम गेट के बाहर हैं, हमको जाने नहीं दे रहा, प्रशासन रोके हुए है, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हुआ हम लोग तो अपना अपना गाड़ी में बैठ के जाते, भीड़ लगा के तो नहीं जाते। हमारा वहाँ ससुराल भी है, मायके भी है, सब कुछ है वहीं गोपालगंज जिला में, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन सरकार घर के बगल में मर्डर हुआ तो हम नहीं जाएंगे देखे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन हमारे लिए है, सरकार के लिए नहीं है, गुंडा के नहीं है, गुंडा जिले सिकाला है ओकरा लिए नहीं है लॉकडाउन। आप बताइए, मुख्यमंत्री डरपोक बने हुए हैं, डरपोक है, नहीं गिरफ्तार करेंगे। तो सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लगातार राबड़ी देवी आवास के बाहर से मौजूद। अमित सिंह, ये अंदाज राबड़ी देवी का ये जरूर बता रहा है कि देखिए ये चुनावी साल है, हालांकि कोरोना बंदी की वजह से नेताओं को ये स्कोप नहीं दिख रहा था, लेकिन आरजेडी को इस ट्रिपल मर्डर के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे भुनाने की हर संभव कोशिश आज होती हुई नजर आई। बिल्कुल विभा सही कह रहे हैं आप कि एक बड़ा मुद्दा है, और न सिर्फ बड़ा मुद्दा है बल्कि ऐसे समय में जो चुनावी साल है और इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव, पूरी उनकी जो ब्रिगेड है, वो लगातार इस कोशिश में है कि सरकार की न सिर्फ घेराबंदी की जाए बल्कि एक बड़ा संदेश भी दिया जाए कि भाई अभी इतनी बड़ी घटना घटी है गोपालगंज में,
और चूंकि पिछड़ों की बात है तो एक बड़ा मैसेज उस तबके में भी दिया जाए कि इस कोरोनाबंदी के बावजूद जो विपक्ष में बैठी पार्टी है उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या है। और जिस तरीके से राबड़ी देवी ने, शायद ये पहली बार इसने तल्ख तेवर में वो दिखाई पड़ी है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल किया इसको कि हम सही नहीं मानते, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो गुस्सा है दिखाने की कोशिश की, जिस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की बात कर रहा है, सरकार पर लगातार आरोप लगा रही थी राबड़ी देवी। बिल्कुल, अमित सिंह और अमित कुमार हमारे साथ लगातार बने रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन